विघ्नों के नाश करने वाले, सबके जीवन में मंगल भरने वाले, मंगल मूर्ति, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का हम सभी कितने आदर और भावना से आवाहन कर रहे हैं। हर एक के दिल के अंदर ये भाव जागृत है अब कि गणपति बप्पा आएंगे और हमारे सारे विघ्नों को हर ले जाएंगे। गणेश चतुर्थी आते ही सबकी ये उम्मीदें जग जाती हैं कि हमारे घर में विघ्नहर्ता गणपति बप्पा पधार रहे हैं। श्री गणेश जी को हम सभी हर शुभ कार्य के अंदर याद करते हैं। हमारी साधारण घर में रहने वाली माताएं, हम देखते हैं हमारे जो बुजुर्ग हैं, कोई भी शुभ काम होता है तो कहते गणेश जी की स्थापना सबसे पहले हो, सबसे पहले गणेश जी का आह्वान होता है। एक छोटे से टुकड़ा लेते हैं मिट्टी का और उस पर कलावा बांध देते हैं, कहते गणेश जी हैं। कोई भी श्रेष्ठ कार्य होता है, कोई भी शुभ काम होता है तो गणेश जी का आह्वान सबसे पहले किया जाता है कि गणेश जी स्थापित हो गए तो समझो वो कार्य मंगल होना ही होना है, वो कार्य सफल होना ही होना है। किसी भी प्रकार का हम रोजमर्रा के जीवन के कोई भी हम कार्य का शुभारंभ करते हैं तो श्री गणेश जी के आह्वान से करते हैं, क्योंकि गणेश जी वो प्रतिमूर्ति हैं, गणेश जी वो आदर्श हैं हम सबके लिए, जिन्होंने सारे संसार के विघ्नों को हरा। ये उन देव आत्मा का प्रतीक है जिन्होंने अपने जीवन के भी सारे कष्टों को दूर किया और अनेकों को भी जीवनों को कष्टों से मुक्त किया। श्री गणेश जी की कथा हम सभी सुनते हैं कि माता पार्वती ने जब शंकर कैलाश पर तपस्या कर रहे थे, अपने मैल से उनको निर्मित किया था और एक बार वो स्नान करने के लिए जब गए तो उन्होंने अपने उस पुत्र को बाहर दरवाजे पर बिठा दिया कि मैं स्नान कर रही हूं, कोई अंदर नहीं आए। शंकर जी अपनी तपस्या पूरी करके जब आए थे, उनको मालूम नहीं था ये मेरे पुत्र हैं और उन्होंने अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन माता की आज्ञा है इसलिए गणेश जी ने उनको अंदर नहीं जाने दिया, जिससे क्रोधित होकर महादेव ने उनको गला उनके धड़ से अलग कर दिया था। जिस पर माँ गौरी के ये कहने पर ही कि हम मेरा ही पुत्र है और आप किसी भी तरह से इसको पूरा कीजिए, तो वो हाथी का जो भी पहले मिलेगा उसका चेहरा उसको लगा देंगे। तो सबसे पहले वहाँ से हाथी उनके सामने से गुजरा और उन्होंने उसका चेहरा उसके ऊपर लगा दिया। तो ये एक देखने में आती है कि क्या इस तरह से हाथी का चेहरा लगाया जा सकता है, जबकि ये इस चीज़ का प्रतीक है उनके गुणों का, उनके जीवन की धारणाओं का प्रतीक है। एक हाथी का चेहरा किसी मानव के चेहरे पर लगने की बात नहीं है, लेकिन उनके गुणों को दर्शाने के लिए इस तरह की मान्यता है, क्योंकि गणेश वो अस्तित्व हैं, गणेश वो हस्ती हैं जिन्होंने हर एक के दुखों को बड़े प्यार से सुना। इसलिए गणेश जी के कान बड़े बड़े दिखाते हैं। बड़े कान होना माना सुनने की पावर बहुत थी उनमें, लिसनिंग पावर थी, जो सबकी बातों को बड़े आराम से बड़ी धैर्यता से सुनते थे। और ये कहा जाता है कि जिसके अंदर सुनने की कला है वो हर समस्याओं को सहज ही निदान कर सकते हैं। एक ये बहुत बड़ी पावर होती है लिसनिंग पावर। कहना सबको आता है, लेकिन सुनने की जो क्षमता होती है ये बहुत ही कम लोगों में होती है, और गणेश जी इस चीज़ के एक प्रखर उदाहरण है हम सबके लिए। इसलिए उनके कान बड़े बड़े दिखाते हैं। उनका जो आँखें दिखाई जाती हैं वो तिरछी दिखाई जाती है, बहुत कम खुल रही है, तिरछी हैं, माना वो चारों तरफ का वो जानकारी रखते थे। जागरूक स्थिति की निशानी है उनकी तिरछी आँखें। जहाँ और की चीज़ें, सामने वाली भी साइड वाली भी, हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझते थे, बहुत अच्छे से वो देख सकते थे। सूंड जो दिखाया जाता है हाथी का, सूंड तो कितनी
भी बड़े से बड़ी चीज़ है बहुत आसानी से उठा लेता है, पेड़ के पेड़ उखाड़ सकता है सूंड, इतनी ताकत रखता है। और सूंघने की कला बहुत ज़्यादा, और हर एक छोटे से बड़े प्राणी की रक्षा भी कर सकते हैं और किसी का हानि जो विध्वंसकारी है उसका सामना भी कर सकते हैं। इसलिए हाथी जो होता है वो बलशाली होता है, मदमस्त होता है और सबकी भलाई करता है और शाकाहारी होता है हाथी। इसलिए वो सूंड दिखाया है उनको, उनका पेट बहुत बड़ा दिखाते हैं। और कहते वो लड्डू खाते थे, लड्डू के शौकीन थे, और बूंदी के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू। तो जो मोतीचूर के लड्डू होते हैं वो इस चीज़ की शिक्षा देते हैं हमको कि बूंदी के छोटे छोटे से दाने, बहुत सारे दाने मिलकर वो लड्डू बनता है। तो गणेश जी को जो दिखाया जाता है कि वो मोतीचूर के लड्डू के शौकीन थे, तो इसका मतलब ये है कि उनको वो अच्छा लगता था कि सब मिलकर जब एक हो जाए। जहाँ सब मिल जाते हैं तो वहाँ मिठास मिल जाती है, वहाँ अपनत्व आता है, वहाँ स्नेह पैदा होता है, एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना पैदा होती है। इसीलिए कहा जाता है कि वो मोतीचूर के लड्डू खाते थे। फिर गणेश जी के हाथों में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं, उनके हाथ में कुल्हाड़ी दिखाते हैं। कुल्हाड़ी का मतलब है काटना, किस चीज़ को काटना है। हम पेड़ की टहनी को काटते हैं तो उस टहनी को काटते हैं जो सूख जाती है। इसी तरह से जो हम सबके जीवन के अंदर ऐसी चीज गुण हैं, अवगुण हैं, जो हमारे जीवन को की खुशियों को सुखा देते हैं, जो हमारे जीवन की शांति को छीन लेते हैं, जो हमारे जीवन के आनंद को सुखा देते हैं, ऐसे अवगुण की जो टहनियाँ हैं उनको काट देना है। तो जो ऐसे अवगुण की टहनी को काटते हैं उनको काटने के लिए कुल्हाड़ी दिखाई है, रस्सी दिखाते हैं। रस्सी का मतलब है एक दूसरे के स्नेह में बंध जाना। श्री गणेश जी के जीवन चरित्र में हम सब सुनते हैं कि श्री गणेश जी किस तरह अपने माता पिता की सेवा में, अपने माता पिता के लिए आदर, अपने माता पिता के लिए सम्मान, सारी दुनिया ही उनके माता पिता थी। माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगा के उनकी दुनिया का भ्रमण हो गया। तो इसी तरह से हमारे अंदर भी वो गुण हो, हमें भी अपने बड़ों का सत्कार, हमें भी अपने बड़ों की बातों का मान रखना आए, अपने अभिभावकों का मान रखना आए, उनके प्रति हमारे दिल में आदर और सत्कार हो, सबसे पहला स्थान उनका हो, तभी तो गणेश जी हम बन सकते हैं। फिर श्री गणेश जी के हाथ में की सवारी देखिए कितनी विचित्र सी दिखाई है। श्री गणेश जी का जो शरीर दिखाते बहुत हष्ट पुष्ट दिखाते हैं, और सवारी क्या दिखाई है? चूहा, छोटा सा प्राणी चूहा। कैसे इतने भारी शरीर वाला चूहे पे बैठ सकता है? वो इसलिए दिखाया है कि जिसका व्यक्तित्व इतने गुणों से भरपूर हो जाएगा। चूहे की एक खूबी दिखाई जाती है कि चूहा जब काटता है तो वो पता नहीं चलने देता मैंने काटा है, ये उसकी क्वालिटी है। वो फूंक मारता रहता है और काटता रहता है। जिसको काटा उसको तब पता चलता है जब वो बहुत ज़्यादा कट जाता है और खून बहने लग जाता है। सहज चूहा पता चलने नहीं देता है। इसी तरह से हम सब के जीवन में इस तरह की परिस्थितियां आती हैं जो आती कब और कहाँ से है पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब उन परिस्थितियों से हम आहत होते हैं, जब उन परिस्थितियों से हम कष्ट में और दुख झेलने लगते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम किसी चीज़ के गुलाम हो गए, किसी संस्कार के गुलाम हो गए, किसी आदत के गुलाम हो गए, या ये परिस्थिति है। पहले हम परिस्थिति नहीं समझते, लेकिन जिसका जीवन विशाल बुद्धिशाली, विशाल बुद्धि के धनी, जिनके जीवन में सुनने की क्षमता इतनी ज़्यादा है, असीमित सुनने की क्षमता है, जिसके इतने बड़े बड़े कान, सुनने की क्षमता इतनी ज़्यादा हो, जिसकी बुद्धि दिव्य हो, और जिसके माता पिता ही उसके संसार हों, परमेश्वर माता पिता से जिसका संबंध हो, परमात्मा से जिसका लगाव हो, वही उसकी दुनिया हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, त्वमेव विद्या च द्रविणम। तुम सब कुछ वो ईश्वर से ही सब नाते जोड़े, ईश्वर ही उसके लिए संसार है, उसके लिए वस्तु है, वही उसके लिए सामान है, वही उसके लिए पदार्थ है, और जिसकी दुनिया ही ईश्वर है, ईश्वर में ही संसार है। जब ऐसी हमारी स्थिति बन जाती है, सुनने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है, और हाथी जैसी हमारी मदमस्त स्थिति हो जाती है, हाथी जैसे हमारा आहार शुद्ध और विचार शुद्ध हो जाते हैं, और
परमात्मा के प्यार की रस्सी में बंध जाते हैं, अवगुणों को कुल्हाड़ी से काट देते हैं और मोतीचूर के लड्डू जैसे स्नेह और प्यार से एक दूसरे के साथ मिल करके चलते हैं, सौहार्द भाव से मिल करके चलते हैं, तो चूहा क्या है उसके आगे? परिस्थितियां क्या है? वो चूहे के समान एक छोटा सा बन जाती है। बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी चूहे के समान छोटी बन जाएगी। वो उस पर विजय प्राप्त कर लेता है और उस पर उसका आधिपत्य हो जाता है। इसीलिए परिस्थितियों के ऊपर उसका शासन हो जाता है। इसलिए सवारी चूहा दिखाया। चूहा नीचे है, परिस्थिति नीचे है और वो ऊपर हो जाता है। जब हमारे अंदर भी गणेश जी के सारे गुण आ जाएंगे, तो जैसे गणेश जी ने सबके विघ्न हरे, ऐसे हम भी अपने जीवन के भी विघ्नों को काट सकेंगे और हमारे आस पास जो भी हमारे मिलने वाले हैं, उन्होंने जीवन के विघ्नों को भी दूर करने में हम उनकी मदद कर सकेंगे। आपका जीवन गणेश की तरह से ही वंदनीय और पूजनीय बन सकता है। आप अपने जीवन में सभी विघ्नों से मुक्त रहें, आपके जीवन में सदा मंगल ही मंगल हो और आप जिनके संपर्क में आए उनका भी जीवन में मंगल घुल जाए, उनके जीवन के भी सब विघ्न खत्म हो जाएं। ऐसी शुभकामनाएं देते हुए गणेश चतुर्थी की आप सभी को मैं बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। ओम शांति।